सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना हो गया था भाई, क्योंकि आज दुकान पर सुबह सुबह पास ही के एक अंकल जी आगमन हो चुका था। अंकल जी को अपनी भैंस की कुछ आवश्यकता अनुसार दवाइयों की ज़रूरत थी। अंकल जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ अंकल जी को दी। उसके बाद दुकान खोलकर अच्छे से दुकान की सारी क्लीनिंग की। दुकान की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं पहुंच गया था भाई बार्बर की शॉप पे। वहाँ पे अपना हेयर कट करवाया, शेव करवाने के बाद घर वापस आया। घर वापस आने के बाद अच्छे से नहा धोकर पहुंच गया दुकान पे। दुकान पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरे द्वारा दुकान पर पूजा के कार्य को पूर्ण किया गया। मंदिर में पूजा कार्य पूर्ण करने के बाद दुकान पर रेडी थे जी। अब जो आज के दिन में सारे क्रियाकलाप यानी जो कार्य मेरे द्वारा संपूर्ण किए जाएंगे आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे। प्लीज़ बने रहें मेरे आज के व्लॉग में। फिर उसके बाद दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। उस कस्टमर के पास गांव के ही सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी, जिसमें डॉक्टर ने नोट डाउन किया हुआ था कि उसको दिन में 2 टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम अपना बीपी मेज़र करवा के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नोट डाउन करवाना है। ये कार्य मेरे द्वारा संपूर्ण किया गया। फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको मेडिसिन दी गई। फिर उसके बाद अपना आसन ले चुके थे जी, क्योंकि खाने का समय दोपहर तकरीबन 12 बजे का हो चुका था। खाने के लिए अपने आसन ले चुके थे। तभी श्रीमती दी द्वारा दोपहर का खाना लाकर मेरे टेबल पर रख दिया गया था। फिर मैंने नियमित रूप से फ़ोन को उठाकर फ़ोन में अजीत राड के पेज को सर्च करके अजीत राड के व्लॉग के साथ अपने खाने का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद पुत्री भी रेडी होकर मेरे पास दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर पिता पुत्री ने एक अच्छी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की और हसीन लम्हों का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद दोपहर को एक और कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार आईकूल की आई ड्रॉप दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दवाई दी। फिर उसके बाद कस्टमर ने अपनी दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर दोपहर के समय पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। ये हमारे गांव के ही डॉक्टर भरत जी हैं। इनके पास कुछ मेडिसिन्स की इनको आवश्यकता थी ट्रीटमेंट के लिए। वेटनरी के डॉक्टर हैं ये, तो इनकी आवश्यकता अनुसार डेक्सामेथासोन की 20 ml की 2 वायल इनको दी गई। पहले उन वायल की एक्सपायरी चेक की गई, फिर पशु चिकित्सक को उनकी वायल दी गई। फिर उसके बाद दोपहर को एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। इस कस्टमर को अपनी माताजी की आवश्यकता अनुसार मूवेक्स एसपी की टैबलेट की ज़रूरत थी, तो मैंने दुकान के रैक से बॉक्स उठाकर बॉक्स से एक्सपायरी चेक करने के बाद उसकी आवश्यकता अनुसार मूवेक्स एसपी की टैबलेट उसको दी। फिर उसके बाद मुकुल भैया का दुकान पर आगमन हो चुका था। वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ डेंटल की मेडिसिन लेके आए थे। उन्होंने गुप्ता डेंटल केयर में रोहतक बहन के दांत दिखाए थे, तो डॉक्टर ने वहाँ पर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी थी। फिर उसकी आवश्यकता अनुसार सिपजेन डी, सिपमोक्स 500 और कुछ कैटरलॉग डीटी की टैबलेट उसको लेकर दी। फिर सभी टैबलेट्स की एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज के बारे में उनको समझाया। फिर मुकुल भैया ने दवाइयों के पैसे दिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी लेने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान कर ही रहे थे। तभी दुकान पर एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को अपनी आवश्यकता अनुसार सिट्राजिन की टैबलेट की आवश्यकता थी। उस कस्टमर को सबसे पहले मैंने दुकान के रैक से सिट्राजिन की टैबलेट लेकर उसकी कटिंग करने के बाद उसको एक डोज सिट्राजिन की दी। फिर उसके बाद कस्टमर को पीछे से कैंपर से एक गिलास पानी ला के भी दिया, क्योंकि उस कस्टमर को दवाई लेने का वहीं पर प्रोग्राम था। क्योंकि कुछ कस्टमर को कुछ रास्ते में किसी डिम्बू ने यानी किसी जीव जंतु ने काट लिया था, जिससे उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर दी और उसको साथ साथ पानी दिया। फिर उस कस्टमर ने वह दवाई वहीं पर दुकान ही पर ही ली, ताकि उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत आराम हो सके, जिससे उसको थोड़ी बहुत इचिंग से और थोड़ी बहुत रेडनेस से रैसेज से राहत मिल सके। फिर उस कस्टमर ने दवाइयों के पैसे मेरे को पूछकर अपनी बनते दवाइयों के पैसे मेरे को अपनी जेब से निकाल कर दिए। फिर उसके बाद शाम के समय एक और कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। उसको सिम से एयर ड्रॉप की आवश्यकता थी। मैंने दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दवाई दी। उस कस्टमर ने डिजिटल माध्यम से दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट की। फिर उसके बाद शाम को मुकुल जी कुछ खाने में चाउमीन संग कोल्ड ड्रिंक लेकर दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर छोटे भाई मुकुल के साथ बैठकर शाम के खाने का एंजॉय लिया गया। तब तक पुत्री अपने भौमिक चाचू के साथ गली का राउंड लेकर और भौमिक भैया के घर पर घूमकर वापस से दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर शाम को कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। पुत्री अब चलने फिरने में सक्षम हो चुकी है, थोड़ी बहुत चलने फिरने लग गई है, अपने पैर पर खड़ी भी अच्छे से हो जाती है। फिर पुत्री कैलकुलेटर के साथ अच्छे से कुछ एंजॉय कर रही थी, अपने कुछ जीवन के हसीन लम्हों का अच्छे से एंजॉय ले रही थी। फिर उसके बाद यश जी उठकर घर की तरफ रवानगी ले रहे थे, तभी हमने थोड़ी देर ही बाद हजमोला चोर को पकड़ा। ये हमारे यश जी हैं। हजमोला तो इनको ऐसे दिखाई देती है जैसे पेड़ पर लगा हुआ देसी मधुमक्खी का शहद। फिर यश जी ने
अच्छे से हजमोला का एंजॉय लिया और मोबिक भैया को भी एक हजमोला का पैकेट दिया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।